Good morning, students. I am Devesh Mishra, your new social science teacher. Today, I am going to start your chapter 7 festivals. तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, शुरुआत इसकी हो चुकी है। अभी तक आप लोगों ने नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा है। नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सारे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स। क्या पढ़ेंगे? रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक फेस्टिवल्स या धार्मिक त्योहारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि रिलीजन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में 4 मेन रिलीजन के लोग रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रिलीजन हैं, लेकिन 4 ऐसे रिलीजन हैं जो कि मेन हैं, जो ज़्यादातर सोसाइटी में लोग हैं। वो कौन कौन से हैं? तो जो 4 मेन रिलीजन हैं उनमें पहला है हिंदू, दूसरा है सिख, थर्ड वन इज Christians, and fourth one is Muslims. So there are 4 main important religions of our society: Hindu, Muslim, Sikh, and Christians. Peoples of different religions different celebrate different religious festivals. तो अलग अलग रिलीजन्स के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाते हैं। ठीक है, अलग अलग फेस्टिवल्स को अलग अलग रिलीजन के लोग मनाते हैं। होली, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दुर्गा पूजा और दिवाली आर द मेन हिंदू फेस्टिवल्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं और बहुत लोगों को ये सारे फेस्टिवल्स याद भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, स्वीट्स मिलते हैं खाने को इन सारे फेस्टिवल्स पे। तो ये सारे फेस्टिवल्स बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को याद भी होगा। होली, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, जन्माष्टमी, दशहरा, दुर्गा पूजा एंड दिवाली आर द मेन हिंदू फेस्टिवल्स। तो ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो हिंदू के मेन फेस्टिवल्स माने जाते हैं, जो हिंदू रिलीजन है उसके मेन फेस्टिवल माने जाते हैं। इसी तरीके से गुरुपुरब आर इम्पॉर्टेंट सिख फेस्टिवल्स। जो गुरुपुरब है वो सिख का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, हम देखते हैं हम आगे। Eid ul-Fitr and Eid ul-Zuha are celebrated by the Muslim, and Christmas, Good Friday and Easter are celebrated by the Christians। मतलब ईद उल फितर और ईद उल जुहा सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम रिलीजन के लोगों के द्वारा। इसी तरीके से क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियन रिलीजन के लोग। तो ये वो मेन या इम्पोर्टेंट रिलीजन्स थे और उनके द्वारा मनाए जाने वाले या उनके द्वारा सेलिब्रेट किए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन से रिलीजन का कौन सा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हिंदू रिलीजन का मतलब हिंदुओं का जो वन ऑफ द
मेन फेस्टिवल दशहरा है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दशहरा आल्सो नोन एज विजयदशमी इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। तो जो दशहरा है जिसको विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, ये 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। रामलीला is staged for 10 days in which the events from the life of Lord Rama are shown। तो 10 दिनों तक रामलीला दिखाई जाती है लोगों को, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े बातों को लोगों को दिखाया जाता है। On the 10th day, the infamies of Ravana, Kumbhakarna and मेघनादा आर बॉन्ड। और क्या किया जाता है रामलीला के 10वें 10th डे पे, मतलब वही रामलीला का आखिरी दिन भी होता है। उस दिन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाद के जो पुतले बनाए जाते हैं उनको जला दिया जाता है। तो अभी टीवी पे रामायण सीरियल भी आता होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा और वहाँ पे ये चीज़ें आपने देखी होंगी। साथ में आप दशहरे पे कभी घूमने गए हों तो आपने ऐसे देखा होगा रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाद के पुतलों को जलते हुए। तो अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम 10 दिनों तक खुशी मनाने के बाद पुतलों को जला देते हैं, तो ये जानते हैं। As Lord Rama has killed Ravana on the 10th day, this festival marks the victory of good over evil। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम ने 10वें दिन भगवान श्री राम 10वें दिन रामलीला के रावण को मार देते हैं और ये चीज़ हमको दिखाती है अच्छाई की बुराई पर जीत। ठीक है, तो आपको आज यहीं तक पढ़ना है और कोई वीडियो रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।